आज बच्चों हम लोग क्या देखेंगे, हमारी सेकंड केमिकल प्रॉपर्टी दैट इज कि एसिड्स या फिर बेस जो होता है वो मेटल के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। तो पहले स्टेप के अंदर हमने लास्ट वीडियो के अंदर देखा था एसिड और बेस कैसे एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं। नाउ हम लोग क्या सेकंड को डिस्कस करते हैं दैट इज हाउ डू एसिड्स एंड बेसिस रिएक्ट विद द मेटल्स। तो एसिड जो है मेटल के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं और जो बेस है वो मेटल के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं। तो हमारे पास क्या होता है ना, जो एसिड्स है वो क्या होता है जब मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो रिएक्ट करने के बाद हमारे पास क्या बनता है, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पे क्या होता है, जो हाइड्रोजन गैस है वो क्या होता है, रिलीज होती है। इसी तरीके से चाहे हमारा जो बेस है वो भी जब मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो हमारे पास क्या बनता है, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो दोनों के अंदर क्या हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, सॉल्ट अलग अलग बनेंगे। वो डिपेंड करता है कि एसिड और मेटल कौन सी है और बेस और मेटल हमारा कौन सा है। तो यहाँ पे क्या है, इस रिएक्शन को समझने के लिए सबसे ज्यादा हमने फोकस करना है किसके ऊपर, एसिड्स के ऊपर, क्योंकि हमारी बुक के अंदर इसी के बारे में ज्यादा लिखा हुआ है। तो यहाँ पे क्या है, एसिड्स जो होती है ना, एसिड जो है वो मेटल के साथ कैसे रिएक्ट करता है इसको समझने के लिए हमारी बुक के अंदर एक एक्टिविटी दी हुई है, पहले हम लोग उसको समझ लेते हैं। तो ये वाली जो डायग्राम है बच्चों वो हमारी बुक के अंदर क्या बनी हुई है। तो यहाँ पे क्या हमने लिया, क्या एक हमारे पास क्या टेस्ट ट्यूब है, स्टैंड के ऊपर हमने क्या टेस्ट ट्यूब को फिट कर लिया है। तो टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने क्या डाला, ये जो ब्राउन कलर के आप देख रहे हो ना, ये हमारे क्या है, जिंक के टुकड़े, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, जिंक ग्रैनुल्स। ग्रैनुल्स मीन्स जिंक के जो टुकड़े होते हैं। तो हमने क्या, जिंक हमें पता है कि क्या हमारी एक मेटल है, तो हमने क्या मेटल इसमें डाल दी, मेटल के टुकड़े इसमें डाल दिए। उसके बाद हमने क्या किया, इसके अंदर डालना है एसिड्स। ठीक है, तो जैसे कि मैंने क्या सामने लिखा हुआ आप देख रहे हो, एसिड एंड मेटल की रिएक्शन करवानी है। तो हमने मेटल तो ले ली, कौन सी, जिंक ली। एसिड हमने जो डाला, एसिड कौन सा ले रहे हैं हम लोग यहाँ पे, सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। तो मीन सल्फ्यूरिक एसिड को ऐसे नहीं लेना, सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर पानी मिला के हम लोग उसको पतला करके सल्फ्यूरिक एसिड को लेंगे। तो दोनों को हमने क्या किया, टेस्ट ट्यूब के अंदर मिक्स कर दिया। तो उसके बाद क्या होगा, जब दोनों की क्या आपस में रिएक्शन होगी, एसिड और बेस जब आपस में रिएक्शन करते हैं तो रिएक्शन करने के बाद प्रोड्यूस होते हैं हमारे पास कौन सी गैस, हाइड्रोजन गैस। जैसे कि मैंने आपको बताया अभी अभी कि जो हमारा एसिड है जो मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। तो हाइड्रोजन गैस जो हमारी बनेगी, सॉल्ट को हम लोग अभी देख लेते हैं। तो ये कंफर्म करने के लिए देखो यहाँ पे जो गैस प्रोड्यूस हुई, इसको हम लोग कैसे प्रूफ करेंगे कि ये जो यहाँ पे गैस प्रोड्यूस है वो हाइड्रोजन गैस ही है। क्योंकि देखो गैस को देख तो सकते नहीं है हम लोग, है ना, देख के तो बता नहीं सकते हैं कि कौन सी गैस है। तो इसके लिए हम लोग क्या है, एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। वो क्या है, यहाँ पे देखो, एक यहाँ पे क्या किया, कॉर्क लगा दिया ऊपर, सो दैट जो गैस है प्रोड्यूस हो रहा है वो एकदम से बाहर ना निकले। इसके साथ हमने क्या, एक ट्यूब और फिक्स कर दिया। तो यहाँ पे क्या, एक बीकर के अंदर हमने क्या लिया है, सॉप सॉल्यूशन ले लिया। सॉप सॉल्यूशन क्यों लिया, पानी के अंदर सॉप मिक्स करके हमने यहाँ पे ले लिया, इसीलिए सो दैट इसमें जो बबल्स है वो अच्छे से बने। तो हमने पानी के अंदर क्या डिसोल्व की हुई है, सॉप को डिसोल्व किया है। तो ये जो गैस है वो क्या यहाँ से होती हुई इस टेस्ट ट्यूब से यहाँ पे आएगी। तो यहाँ पे क्या जो गैस है वो क्या बबल्स के रूप में जब बाहर आएगी तो इसके पास हम लोग क्या है, एक बर्निंग कैंडल को लेके जाएंगे या माचिस की तीली जला के लेके जाएंगे। तो वहां पे आपको क्या है, एक साउंड सुनाई देगा, दैट इज द पॉप साउंड। अब पॉप साउंड किसको बोलते हैं, पॉप साउंड मीन्स होती है पटाखों जैसी आवाज। ठीक है, तो जब पटाखे बजते तो आप आवाज देखते हो ना, तो उस तरीके से क्या जो हाइड्रोजन गैस है ना, उसकी एक खासियत है कि जब वो जलती है तो वो क्या पॉप साउंड मीन्स पटाखों की आवाज देके इस तरीके से वो जलती है। तो जहां पे भी क्या, अगर आप कोई गैस को जला रहे हो तो वहां पे जहां पे आपको पॉप साउंड की आवाज सुनाई दे, दैट मीन्स वो गैस डेफिनेटली कौन सी होती है, हमारी हाइड्रोजन गैस। तो इस तरीके से हम लोग क्या है, ये प्रूफ कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं कि जो गैस यहाँ पे प्रोड्यूस हुई वो वाकई हमारी कौन सी थी, हाइड्रोजन गैस। तो चलो अभी ये जो एक्टिविटी हमने समझी उसको हम लोग क्या लिखते हैं हमारे बोर्ड के ऊपर एंड समझते हैं कि यहाँ पे कैसे हम रिलेट करेंगे। ठीक है, तो एग्जांपल्स की मतलब रिएक्शन की फॉर्म में इस चीज को हम लोग कैसे लिखेंगे जो एक्सपेरिमेंट हमने अभी भी समझा। तो यहाँ पे क्या एसिड है, एसिड हमने कौन सा लिया था, सल्फ्यूरिक एसिड। तो उसका फॉर्मूला कौन सा होता है, H2SO4। मैं फिर से बच्चों आपको कह रही हूँ बार बार कि अगर आपको ये तीन एसिड HCl, H2SO4 और नाइट्रिक एसिड, अगर आपने अभी इनके फॉर्मुलेज विद नेम याद नहीं किया तो प्लीज पहले इनको करो, सो दैट आपको क्या है पता तो होना एटलीस्ट कि कौन एसिड किसकी बात हो रही है। तो आपको ये चीज जरूर आनी चाहिए। अगर आपने नहीं किया तो पहले जाके आप ये याद करो। तो मेटल हमने कौन सी ली थी, यहाँ पे जिंक, जिंक ग्रैनुल्स मीन जिंक के टुकड़े लिए। तो मेटल कौन सी ली हमने, जिंक। तो जब क्या दोनों की रिएक्शन होगी तो रिएक्शन होने के बाद हमारे पास क्या होता है, जो हाइड्रोजन गैस है वो प्रोड्यूस होती है। तो देखो इसको याद करने का इजी वे यही है, आप पहले याद कर लो कि एसिड जो है मेटल के साथ रिएक्ट करने के बाद कौन सी गैस प्रोड्यूस करती है, हाइड्रोजन। जो चीज बच्चे के हम लोग लिख देंगे, तो पहले आप हाइड्रोजन को तो लिख ही दो क्योंकि यहाँ पे क्या मेटल है और क्या हमारा एसिड है। तो मैंने हाइड्रोजन को लिख दिया। अभी देखो मैंने हाइड्रोजन को, मेरे को पता है H2 की फॉर्म में होता है तो H2 तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। दैट मीन्स ये क्या, ये जो
SO4 नेगेटिव ये वाली चीज बनी, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कंबाइन हो जाएंगे, और यहाँ पे क्या बनता है ZnSO4, और SO4 के ऊपर क्या नेगेटिव चार्ज है, मैंने आपको बताया नेगेटिव वाली चीज हमेशा पीछे आती है, पॉजिटिव वाली आगे आती है। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या बनेगा, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो इस तरीके से क्या ये रिएक्शन को हम लोग क्या लिखेंगे, तो दैट मींस हमने ये देखा कि एसिड जो मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो क्या प्रोड्यूस करता है, हाइड्रोजन गैस। यहाँ पे एक चीज आपने ध्यान रखनी है कि सारी की सारी जो मेटल्स है, यहाँ पे मैंने लिखा मेटल्स, तो ऐसे नहीं है कि कोई भी मेटल आप ले लोगे और हमेशा क्या हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी, ऐसा नहीं है। यहाँ पे तभी हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी जब हमारे पास यहाँ पे जो मेटल हो वो कौन सी हो, जो रिएक्टिविटी सीरीज में क्या हाइड्रोजन से ऊपर पड़ी है, मींस जो कि क्या हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है। तो जैसे हमने रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी थी ना, काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, वो वाली जो है, तो उसके अंदर क्या हाइड्रोजन से ऊपर की जो मेटल्स है सारी, अगर उनमें से कोई भी मेटल आएगी तो वो डेफिनेटली यहाँ पे क्या हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेगी, क्योंकि वो डिस्प्लेस कर सकती है हाइड्रोजन को। ये क्या है, हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है, इसीलिए जो जिंक है वो क्या कर रहा है, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर रहा है, इसको बाहर निकाल के खुद उसकी जगह पे आ रहा है, तो इसी वजह से ये चीज बन रही है हमारे। अगर हमारे पास क्या है, कोई ऐसी मेटल है जो हाइड्रोजन से भी कम रिएक्टिव है, तो यहाँ पे क्या ये रिएक्शन नहीं होती, वहां पे हाइड्रोजन गैस हमारी नहीं बनेगी, इतना आपने ध्यान में रखना है। तो इसी तरीके से क्या जो बेस है, बेस मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये भी क्या बनाते हैं, सॉल्ट प्लस वो H2 गैस। तो यहाँ पे क्या है, मैं एग्जांपल लिख रही हूँ जो कि हमारी बुक के अंदर दी हुई है। तो कौन सी हमने ली हुई है, यहाँ पे हमने क्या है, जो बेस है वो लिया हमने NaOH, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, और जो मेटल है अगेन हमने कौन सी लिया, जिंक ही लिया, जैसे कि हमने ऊपर वाले रिएक्शन के अंदर लिया। तो मेटल हमने क्या यहाँ पे भी जिंक ही लिया, और बेस कौन सा लिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये मोस्ट कॉमनली यूज होने वाला हमारा बेस है। तो यहाँ पे क्या फिर से रिएक्शंस करवाएंगे। देखो मैंने आपको बताया कि जब भी क्या बेस मेटल के साथ रिएक्ट करेगा हाइड्रोजन गैस तो निकलेगी, ये हमें पता है, हमने पहले H2 को लिख लिया। अगर हमने H2 को लिखा तो यहाँ पे आप देखो हाइड्रोजन एक है ना, तो दो बने, वहां पे दो है, तो दैट मीन्स यहाँ पे 2 थे, तभी तो 2 हाइड्रोजन है, तभी तो वहां पे 2 हाइड्रोजन से हाइड्रोजन गैस बनी है। तो मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया, 2। अब आप इसको बैलेंस कर लो, तो यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोजन गैस तो बाहर निकल चुकी है, तो यहाँ पे क्या बनेगा Na2, और यहाँ पे क्या है, फिर आ जाएगा जिंक, और यहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो भी क्या बन जाएगा, O2। तो इस तरीके से ये हमारा क्या है, एक सॉल्ट ही है, ये भी हमारा क्या था, एक सॉल्ट है। तो इस तरीके से क्या हमारे पास क्या है, NaOH जिंक के साथ रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन गैस बनेगी, और साथ में हमारा क्या बनेगा, एक सॉल्ट जो है वो प्रोड्यूस होता है। तो इस तरीके से था हमारा कि एसिड और बेसिस मेटल के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। सो नेक्स्ट हमारी केमिकल प्रॉपर्टी है कौन सी देखनी हमने, हाउ डू मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स रिएक्ट विद एसिड्स। तो हमने देखना है, यहाँ पे सिर्फ एसिड की बात करेंगे कि जो हमारा एसिड है वो क्या मेटल कार्बोनेट के साथ और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ कैसे रिएक्ट करता है, क्या वहां पे बनता है। तो पहली बात तो ये कि हमें ये पता होना चाहिए कि भाई मेटल कार्बोनेट्स क्या होता है। तो कार्बोनेट जो होता है, कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है, CO3। क्या होता है, CO3। तो कार्बोनेट जहां पे भी आपको दिखे तो वहां पे CO3 डेफिनेटली आएगा ही आएगा। अगर मेटल कार्बोनेट है तो इसके आगे क्या मेटल लग जाएगी, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है, ये लिखा है मैंने Na2CO3, तो सोडियम हमारी क्या है, मेटल, CO3 क्या है, कार्बोनेट। तो ये जो पूरी चीज बनी वो हमारी क्या बन गई, मेटल कार्बोनेट। इसी तरीके से क्या, अगर हमने देखना हो मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या है, तो यहाँ पे क्या होता है, कार्बोनेट के साथ आगे क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है। तो ये क्या हमारा कार्बोनेट, इसके साथ आगे लगा हुआ हाइड्रोजन, तो मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसके आगे मेटल आ गई तो क्या बना, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट को एक और नाम से भी हम लोग जानते हैं, वो कौन सी होती है, मेटल बाइकार्बोनेट। मेटल बाइकार्बोनेट, तो बाइकार्बोनेट अगर लिखा हुआ आए तो भी इसका मतलब यही है कि हाइड्रोजन कार्बोनेट वाले की ही बात कर रहे हैं। सो बोथ आर सेम थिंग्स, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों एक ही चीज है, चाहे बाइकार्बोनेट लिख दो चाहे हाइड्रोजन कार्बोनेट लिख दो। तो अब हमारे पास क्या है, जब हमारे पास क्या होता है, जो मेटल कार्बोनेट्स है या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स है, जब वो क्या है एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, तो रिएक्ट करने के बाद हमारे पास बनते हैं तीन चीजें, कौन कौन सी, सॉल्ट बनता है, वाटर बनता है, और साथ में गैस प्रोड्यूस होते हैं, कौन सी, CO2, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। पिछले में हमने देखा था कि जब हमारे क्या एसिड्स और बेसिस क्या है, मेटल के साथ, अकेले मेटल के साथ रिएक्ट कर रहे थे तो गैस प्रोड्यूस हो रही थी, कौन सी, हाइड्रोजन गैस। लेकिन यहाँ पे जो गैस प्रोड्यूस होते हैं वो कौन सी होती है, हमारी CO2। तो एक यहाँ पे क्या एग्जांपल्स जो लिखी हुई है उसको देख लेते हैं पहले।
तो देखो यहाँ पे क्या मैंने लिया, पहले लिखा है मैंने मेटल कार्बोनेट, और सेम एग्जांपल के लिए हमने क्या लिया, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। बाकी चीजें सेम है, एसिड हमारा सेम ही है। तो एसिड हमने लिया HCl, HCl के साथ हमने लिया पहले क्या, मेटल कार्बोनेट प्लस एसिड। तो ये मेटल कार्बोनेट प्लस एसिड रिएक्ट करने के बाद हमारे पास क्या बना है, NaCl प्लस वाटर प्लस CO2। तो NaCl हमारा क्या है, एक सॉल्ट है, साथ में क्या हमने बताया था वाटर बनेगा और गैस रिलीज होगी कौन सी, CO2। इसी तरीके से क्या, अगर मेटल कार्बोनेट की जगह पे हम ले मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो सेम रिएक्शन उसी तरीके से होती है। अब पहली चीज ये कि ये चीज कैसे बनी, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो यहाँ पे होता क्या है, ये जो हमारा Na2CO3, देखो मैंने आपको बताया था पॉजिटिव नेगेटिव का आप कर लो। तो Na के ऊपर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, दैट मींस यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव। H के ऊपर आपको पता है पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे क्या आया, नेगेटिव। फिर से वही चीज, इसका पॉजिटिव और इसका नेगेटिव आपस में कंबाइन होकर वहां चीज बन जाएगी, इसका नेगेटिव और इसका पॉजिटिव वहां पे कंबाइन होकर चीज बन जाएगी। तो यहाँ पे क्या होगा, ये देखो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव क्या बनाया, NaCl, ये आपस में जुड़ गए और पहले पॉजिटिव वाली चीज आएगी फिर नेगेटिव वाली आएगी, हमने लिख दिया। अब यहाँ पे ये जो चीज है H2 और CO2 ये कैसे बनी, देखो यहाँ पे क्या बना, Na और Cl ने कंबाइन करके NaCl बनाया, लेकिन अभी भी हमारे पास क्या, CO3, और यहाँ पे क्या बना था हमारा H पॉजिटिव और CO3, ये जो हमारा H है और ये CO3 है, ये क्या होते हैं, आपस में कंबाइन करके हमारे पास बनाते हैं H2CO3। और फिर यही जो चीज है ये क्या, इन दो पार्ट्स के अंदर स्प्लिट हो जाती है, H2O एंड CO2। तो इसमें से CO2 गैस अलग हो जाती है और यहाँ पे क्या वाटर बन जाएगा। तो आप देखो इसमें यही चीज बनेगी, H2O निकाल दो तो पीछे बचा CO2, तो वो यहाँ पे आ जाएगा। तो दैट मीन्स क्या, ये जो दो चीजें हैं आपस में कंबाइन होकर बनाते हैं। अब देखो H2 कहाँ से है, क्योंकि यहाँ पे इसको बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, यहाँ पे 2 लगाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से क्या, यहाँ पे ये रिएक्शन हमारी क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी। तो इस तरीके से ये चीज बनती है, H2CO3 बनता है एग्जैक्टली, उसके बाद ब्रेक होने के बाद ये चीज बनती है। तो इसी तरीके से क्या, अगर हाइड्रोजन कार्बोनेट की बात करें तो सेम है, HCl आएगा, तो फिर से वही चीज है, Na के ऊपर क्या है पॉजिटिव, ये पूरी चीज के ऊपर क्या आ गया, नेगेटिव, इसके ऊपर पॉजिटिव इसके ऊपर नेगेटिव, तो इसका पॉजिटिव और इसका नेगेटिव, तो Na और Cl क्या बन गया, NaCl। फिर से वही चीज हमारा ये जो H है और HCO3 है, फिर से क्या बनेगा, H2CO3, ये ब्रेक हो जाएगा इसके अंदर। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हो थोड़ा रिलेट करने के लिए। देखो कार्बोनेट जहां पे भी वर्ड आता है, कार्बोनेट का मतलब CO3 है, और CO3 में से हमें पता है कि कौन सी गैस बन सकते हैं, साफ साफ पता चल रहा है कौन सी, CO2। तो इस तरीके से आप थोड़ा सा याद कर सकते हो कि कार्बोनेट वाले में कौन सी गैस बाहर आती है, CO2, और जब अकेली मेटल के साथ होगी तो कौन सी आएगी, हमारी हाइड्रोजन गैस, ठीक है। इसके बाद क्या है, हमारे पास थोड़ा सा बुक में और डिटेल में यहाँ पे दिया हुआ है, वो क्या चीज है कि यहाँ पे जो ये CO2 गैस बनी, अगर हम उसको क्या है पास करवा दे किसमें से, लाइम वाटर में। लाइम वाटर क्या होता है, हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग बोलते हैं लाइम वाटर, CaOH2। देखो OH को मैंने आपको बताया था क्या बोलते हैं इसको, हाइड्रो ऑक्साइड, आगे लगा कैल्शियम तो नेम बन गया कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, और इसका जो दूसरा नेम है वो क्या है, हमारा लाइम वाटर। तो जब इसके अंदर से हम लोग क्या है, यहाँ पे जो CO2 गैस प्रोड्यूस हो रही है, इसको हम लोग क्या एक और, देखो जिस बिकर में से क्या CO2 गैस प्रोड्यूस हो रही है, उसके साथ आप क्या एक और ट्यूब लगा दो और उसको क्या है लाइम वाटर वाले एक बिकर के अंदर डाल दो, तो वहां पे क्या जो CO2 गैस प्रोड्यूस हो रही है वो क्या लाइम वाटर के साथ मिक्स हो जाएगी। जब इसमें से पास करेगी तो यहाँ पे हमारे पास बनता है कैल्शियम कार्बोनेट। CO3 मैंने बताया क्या होता है हमारा कार्बोनेट, तो क्या बना कैल्शियम कार्बोनेट, और साथ में क्या बनता है वाटर। अब ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है ना, इसी की वजह से क्या होता है, ये जो हमारा लाइम वाटर, टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने लाइम वाटर लिया हुआ है, जब उसमें से CO2 गैस पास होती है ना, तो वो क्या हो जाता है, मिल्की हो जाता है, मतलब कि व्हाइटिश कलर का कन्वर्ट हो जाता है। व्हाइटिश कलर के अंदर पहले जो हमारा लाइम वाटर था बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है, वाटर जैसा होता है दिखने में, लेकिन जब जैसे इसमें से CO2 गैस पास करवाएंगे तो उसका जो कलर है वो क्या हो जाता है, मिल्की हो जाता है, टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। तो CO2 गैस क्या करते हैं, लाइम वाटर को मिल्की बना देती है, मतलब व्हाइटिश सा लगता है, जैसे पानी के अंदर थोड़ा सा हम दूध डाल दें तो हल्का हल्का व्हाइटिश सा हो जाता है ना, उस तरीके से ये चीज हो जाएगी, ठीक है। तो ये क्यों होता है, इसका जो कलर है वो क्या मिल्की ऐसे क्यों कन्वर्ट होता है, क्योंकि वहां पे बन रहा है क्या कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, जो कि क्या होते हैं हमारे व्हाइट प्रेसिपिटेट्स, और इसी की वजह से वहां पे क्या है जो हमारा क्या मिल्की कलर वहां पे आता है, ठीक है। तो अगर आपको 1 मार्क का क्वेश्चन आए कि जब हम लोग क्या CO2 को क्या लाइम वाटर से पास करवाते हैं, तो वहां पे क्या जो हमारा लाइम वाटर टर्न्स मिल्की, वाई किसकी वजह से जो लाइम वाटर है वो मिल्की बन जाता है, तो आपने आंसर देना है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ CaCO3, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट के बनने की वजह से वहां पे जो लाइम वाटर था वो हमारा किस में टर्न हो गया, हमारा मिल्की जो है वो कन्वर्ट हो गया, मिल्की बन गया वो, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। तो इसके आगे क्या हमारा एक और चीज है, यहाँ पे अगर हमने क्या CO2 गैस पास करवाई एक अमाउंट के अंदर, लिमिटेड
अमाउंट के अंदर तो हमारे पास ये चीज बनती है। लेकिन अगर हम लोग क्या एक्सेस में CO2 गैस पास करवा रहे हैं हमारे लाइम वाटर के अंदर, तो पहले क्या CO2 गैस से पहले तो यही सेम चीज बनेगी। अब ये जो चीज है इसके अंदर फिर से क्या CO2 और ऐड कर रहे हैं ना, क्योंकि एक्सेस में CO2 दे रहे हैं, तो ये सारी चीज CaCO3 प्लस H2 एज इट इज लिखी। यहाँ पे क्या एक्सेस में CO2 है तो CO2 और डाल दी, तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो चीज बनती है हमारे पास कौन सी, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या ये चीज बन जाएगी। और ये क्या होती है, वाटर के अंदर सॉल्युबल होता है, वाटर के अंदर ये क्या होता है, डिसॉल्व हो जाती है। तो इस तरीके से क्या होता है, जो हमारे एसिड्स है वो क्या मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करते हैं, और रिएक्ट करने के बाद बनाते हैं कौन सी गैस, CO2। तो इसके ऊपर के बेस्ड एक क्वेश्चन है 1 मार्क का, उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो हमारे पास क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 हमारी बैक एक्सरसाइज के अंदर दिया हुआ है, 1 मार्क का क्वेश्चन है। ए सॉल्यूशन रिएक्ट्स विद क्रश्ड एग शेल्स टू गिव अ गैस। मींस कि जब हमारे पास क्या एक सॉल्यूशन है, उसकी क्या हमने रिएक्शन करवाई है किसके साथ, क्रश्ड एग शेल्स, जो एग का वो छिलका होता है उसके साथ क्या रिएक्शन करवाई टू गिव अ गैस, और वो क्या गैस को रिलीज कर रहा है, जो कि गैस क्या कर रही है, दैट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। और वहां पे जो गैस प्रोड्यूस हुई एग शेल्स की उस सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन होने के बाद, वो गैस क्या कर रही है, जो हमारा लाइम वाटर है उसको टर्न कर रही है मिल्की, मींस उसको मिल्की बना रही है। दी सॉल्यूशन कंटेन्स, तो हमने बताना कि वो सॉल्यूशन कौन सा था जिसकी हमने क्या है रिएक्शन करवाई थी किसके साथ, क्रश्ड एग शेल्स के साथ। तो देखो यहाँ पे क्या है, आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि जो क्रश्ड एग शेल्स है, क्रश्ड जो एग शेल्स होते हैं ना, वो किस चीज के बने होते हैं, हमारे कैल्शियम कार्बोनेट, उसमें क्या प्रेजेंट होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। तो दैट मीन्स हमारे पास क्या है, कोई एक सॉल्यूशन है, हमें अभी पता नहीं, वो हमें बताना है। कोई एक सॉल्यूशन है, वो क्या एग शेल्स मीन्स वो किसका बना हुआ है, कैल्शियम कार्बोनेट का। रिएक्शन करने के बाद क्या यहाँ पे गैस प्रोड्यूस हो रही है, और वो जो गैस है वो क्या कर रही है, लाइम वाटर को मिल्की बना रही है। तो हमें अभी भी पढ़ा है कि जो लाइम वाटर को मिल्की कौन बनाता है, जब इसमें से कौन सी गैस प्रोड्यूस करते हैं हम लोग, CO2 गैस को जब हम लोग क्या लाइम वाटर में से पास करते हैं तो वो क्या है, मिल्की बन जाता है, व्हाइटिश कलर में आ जाता है। तो दैट मीन्स हमें ये पता चल गया कि यहाँ पे जो गैस प्रोड्यूस हो रही थी वो कौन सी थी, हमारी CO2। इतना क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये जो CO2 गैस प्रोड्यूस हो रहा है, हमें ये भी पता है कि यहाँ पे क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम क्या हमारा मेटल, दैट मीन्स ये क्या हमारा मेटल कार्बोनेट। तो अभी भी जो रिएक्शन करके वो ये वही वाली रिएक्शन है कि मेटल कार्बोनेट किसके साथ रिएक्ट करने के बाद CO2 गैस प्रोड्यूस करते हैं, हमने अभी भी पढ़ा था वो कौन सा होता है, एसिड्स। तो जब क्या है मेटल कार्बोनेट एसिड्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो प्रोड्यूस करती है CO2 गैस। तो हमने आइडेंटिफाई करना है कि यहाँ पे ये जो चीज थी कौन सी थी, तो हमने हमारा वो आंसर क्या है, एसिड। तो इसमें से देखेंगे तो NaCl क्या एसिड नहीं है, ये क्या है, एक सॉल्ट है, क्योंकि सोडियम एक मेटल है और Cl क्या है, एक नॉन मेटल है, तो ये हमारा सॉल्ट है। ठीक है, इस तरीके से क्या है, HCl जो है ये हमारा क्या होगा, राइट आंसर है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, जो लिथियम क्लोराइड है, लिथियम क्या एक मेटल है, तो ये भी एक सॉल्ट है, ये भी एक सॉल्ट है। तो एसिड सिर्फ कौन सा बचा, हमारा HCl। और वैसे भी अगर आपने मोस्ट कॉमनली जो एसिड्स के नेम याद करे तो देखते आपको पता चल जाएगा कि HCl हमारा क्या है, एक एसिड ही है। तो वहां से भी आप राइट आंसर जो है वो बता सकते हो। तो ये था हमारा 3rd केमिकल प्रॉपर्टी। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, हमारी 4th केमिकल प्रॉपर्टी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।